के छपरा के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदार साथियों का, मेहनत मजदूरी करके, खून पसीना बहा करके, नौकरी करके, रोजगार करके, बिजनेस करके, खेतों में खून पसीना बहा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम आम आवाम का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव है, हर 5 साल में होता है। चुनाव लोकतंत्र में होते रहता है, लेकिन ये चुनाव अन्य चुनावों से अलग कैसे है और खास कैसे है, इस संबंध में कुछ बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि इस बार लंबे समय के बाद बिहार के भीतर जो जमीन पे दिन रात गरीब गुरबा के लिए, आम आवाम के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए जो संघर्ष करने के संबंध में जो सबसे जरूरी बात है वो आपसे साझा करना चाहता हूं। ये गठबंधन सिर्फ कुछ सीट जीत जाने के लिए नहीं किया गया है। ये गठबंधन सिर्फ कुछ लोगों को विधानसभा पहुंचा देने के लिए नहीं किया गया है। ये गठबंधन इस बात के लिए किया गया है कि पिछले 15 साल में विकास का ढोलक पूरी तरीके से फट गया है। ये गठबंधन इस बात के लिए किया गया है कि कब तक आप हमको ठगते रहेंगे। ये सारण की धरती है, महान कवि, स्वतंत्रता सेनानी मिश्र जी की भूमि है। ये भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर लिखते थे, नौवा कमाई लोर चुआई बबुआ जयहन देश के ओर। एक बात मुझे बताइए, भिखारी साहब को लिखे हुए दशकों बीत गया, जमाना बीत गया, क्या आज भी हमारी और आपकी मां जब हम झोला लेकर के दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए और काम करने के लिए जाते हैं तो लोर चुआती है कि नहीं चुआती है? विरह के बारे में लिखे हुए जमाना बीत गया। विदेशिया नाटक आप लोगों ने देखा होगा, काहे गए कलकत्ता ये सजनी। आजकल कलकत्ता नहीं जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं, इंदौर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, केरल जाते हैं। क्या हमारा पलायन रुका है? आज कोई शेक्सपियर नहीं है भोजपुरी में, भिखारी ठाकुर नहीं है, वो गाने बिरह के नहीं लिखे जा रहे हैं, लेकिन हमारा पलायन होना नहीं रुका है और पलायन का दर्द नहीं बंद हुआ है। बोलिए, ऐसी बात है कि नहीं है? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव खास है। ये चुनाव खास इसलिए है कि 5 साल में एक बार हमको मौका मिलता है कि रोज जिन तकलीफों को हम झेलते हैं उस तकलीफ को हम बदल सकें। जो रोज बरोज की हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम निजात पा सकें। हम ऐसे ही, हमको मालूम है कि स्कूलों में क्या होता है। एक ही गणित पढ़ाने के 3 तरह के मास्टर होते हैं, एक अस्थाई, दूसरा नियोजित और तीसरा अतिथि। काहे भाई? आप मुझे बताइए कि खेत में काम करने वाला 2 व्यक्ति के हाथ में आपने कुदाल थमाया है, एक को दीजिएगा 100 रुपया और दूसरे को दीजिएगा 50 रुपया। ये न्याय है कि अन्याय है? इसीलिए हमने कहा कि हम समान काम का समान वेतन लागू करेंगे। इसीलिए हमने कहा है कि जो आंगनवाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, उनके वेतनमान को बढ़ाया जाएगा। इसीलिए हमने कहा है कि बिहार में जो नौजवान हैं उनके रोजगार की गारंटी की जाएगी। इसीलिए हमने कहा है कि आप इधर उधर की बात कीजिए। एक शेर कहा जाता है ना, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला लुटा कैसे है। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप बताइए कि आपने अपने वादों को कितना पूरा किया है।
दूसरे का गलती गिनाने से हमारी गलती छुप जाएगी क्या? दूसरे को गाली देने से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी क्या? इसी को कहते हैं चलनी दुसलक सूप कर। अपने आप के पास इतना छेद है, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया है, एक भी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, और हम लोगों को 30 साल पीछे धकेलना चाहते हैं। आपकी हर कोशिश को नाकाम करेंगे। बिहार इस बार 30 साल पीछे नहीं, 30 साल आगे जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि हम भूलने वाले लोग नहीं हैं। गजनी सिनेमा चल रहा है बिहार में कि हम लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। सब याद है, सब याद है, क्योंकि ये धरती ज्ञान की धरती है। भगवान बुद्ध को भी बिहार में ही आकर के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब ये ज्ञान की धरती है तो हमको ये याद है कि आपने किस तरीके से हमको ठगा है। बोलिए, मिल गया 15 लाख रुपया? किसके खाते में 15 लाख रुपया आया? जरा हाथ उठाइएगा, एको को के हाथ में। यही सवाल अपने किसी भाजपा के मित्र से भी पूछिएगा कि दोस्त, सब बात ठीक है, चुनाव होते रहेगा, राजनीति होती रहेगी, समाज नीति को हम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। चाय पीते पीते बिना चर्चा किए सवाल पूछ लीजिएगा कि हमारे खाते में नहीं आया, अगर तुम्हारे खाते में आ गया है तो हम वोट देने के लिए तैयार हैं। बोलिए, किसके खाते में आया है? मिला हर साल 2 करोड़ नौकरी? तो खाली सपना दिखाइएगा। कितना बार काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ा लिए तो ठीक। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात, एक तो मुद्दे की बात कि इस बार का चुनाव बिहार के मुद्दे पे होगा, इधर उधर के सवाल पे नहीं होगा। और दूसरा सबसे जरूरी बात जो हमने आपको कहा कि इस बार के चुनाव में 2 महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। पहली चुनौती यह है कि हम बिहार में बिहार के मुद्दों पर, बिहार के लोगों के सवाल पर चाहते हैं कि यह चुनावी विमर्श हो और जो मुस्तकबिल बिहार का तय किया जाए, जो जनमत मिले वो बिहार के मुद्दों पर मिले, वो रोजगार के सवाल पे मिले, आप तमाम लोगों के आत्मसम्मान के सवाल पे मिले। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जनमत तो हम लोग देते हैं, हर 5 साल में विधायक चुनते हैं। ऐसा थोड़ी हुआ है कि जब से देश आजाद हुआ है कभी नहीं हुआ है कि चुनाव नहीं हुआ है। अरे फसल नहीं होता है, नौकरी नहीं मिलती है, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं रुकता है, मान तो रोटी को पलटना पड़ता है ना, नहीं पलटेंगे जर नहीं जाएगा रोटी। 15 साल हो गया इस सरकार को, सरकार पलटना चाहिए कि नहीं पलटना चाहिए? सब लोगों की सहमति है? हाथ उठा करके बोलिए, सहमत है ना? अगर सरकार पलटना चाहते हैं तो जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है तो बूंद बूंद घड़ा खाली भी हो जाता है। मन में कोई धड़ी धोखा नहीं रखिए, लेने देने पार कर देना है, ई पार की ऊपर सिकंदर जी को विधानसभा पहुंचाना है। इसीलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये चुनाव खास है, इसमें 2 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। पहला तो ये उड़न खटोला लेकर के, नहीं बैठे कोई बात नहीं, अरे आपको कौन नहीं जानता है कि आप ऐसा कैंडिडेट थोड़ी हैं कि बरसाती मेढक की तरह आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। आप तो इनके बीच में रहने वाले आदमी हैं, आपको अपना चेहरा दिखाने का जरूरत नहीं है, आपका काम बोलेगा। लोगों के लिए जो आपने लड़ा है इनका ईमान बोलेगा। मैं कह रहा था कि चुनाव में 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये उड़न खटोला लेकर के लोग घूम रहे हैं, अब बुतरू सब उसको चील गाड़ी बोलता है। हम लोग भी पीछे पीछे दौड़ते थे और कहते थे चील गाड़ी जा रहा है। चील गाड़ी पे जो घूमने वाले हैं वो आ करके बिहार